Hello friends, welcome to my channel. How are you all? I hope you are doing really well. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन. सो टुडे आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लोगों को बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है. उनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि ये क्या है और हम इसको कैसे याद करें, जो कि हैं रूल्स ऑफ टेंसेस. ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग बहुत जगह से पढ़ते हैं, समझते हैं, बट उसके बावजूद बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है. तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में और एक टैब्यूलर फॉर्म में, बस आपके पास ये टेबल होगा और आपको सारे रूल्स रटे होंगे. तो अगर आप ये ध्यान से समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी. ठीक है, सबसे पहले आपको एक शीट इस तरह से, आपको एक बहुत बड़ी सी शीट ले लेनी है. मैंने यहाँ बोर्ड यूज़ किया है और उसके अंदर 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच के टोटल हमें 16 बॉक्सेस बनाने हैं. वी हैव टू फॉर्म 16 बॉक्सेस. ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है टेंसेस की कि भाई टेंसेस होता क्या है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा जो टाइम है, टाइम क्या होता है पहले मुझे ये बताओ. या तो हमारा टाइम जा चुका होता है, या हमारा टाइम चल रहा होता है, या हमारा टाइम आने वाला होता है. तो जो हमारा टाइम ऑलरेडी जा चुका होता है, जिसमें हम वापस नहीं जा सकते, उसको हम बोलते हैं पास्ट. जो हमारा टाइम चल रहा होता है, जो अभी हम जिस मोमेंट में हैं, अगर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट टाइम है जो अभी चल रहा है. और जो फ्यूचर है वो मुझे नहीं पता है. जो भी मेरा प्रेजेंट का अगला सेकंड होगा वो मेरा फ्यूचर होगा, जो मेरा आने वाला टाइम है. तो 3 तरह के टाइम होते हैं ज़िंदगी में, और कोई फोर्थ टाइम तो नहीं होता है ना कि कोई और भी फोर्थ टाइम होता है. हमें पता है कि 3 तरह के ही होते हैं. एक जो हमारा पास्ट होता है, जो ऑलरेडी टाइम जा चुका है, एक जो हमारा टाइम अभी चल रहा है, और एक जो हमारा आएगा. ठीक है, तो पहले तो आपको टेंसेस में ये बात याद रखनी है कि हम टाइम की बात करते हैं कि भाई कौन से टाइम में क्या बात हो रही है. ठीक है, जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि टेंसेस के अंदर 4 कैटेगरी होती हैं. 3 हमारा टाइम होता है और 4 हमारे टेंसेस की कैटेगरी होती हैं. टोटल हमारे 12 टेंसेस बनते हैं. एक में अगर 4 हैं और टोटल 3 हैं तो 4 3 ज़ा 12. तो हमारे 12 टोटल टेंसेस होते हैं. अब देखो, सबसे पहले 4 जो हमारी कैटेगरी हैं वो हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सिंपल के अंदर 3 कैटेगरी, कॉन्टिन्यूअस के साथ 3 कैटेगरी, परफेक्ट के साथ 3 कैटेगरी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी 3 कैटेगरी. टाइम 3 तरह का ही है, बस ये है कि हर में 4 है. ठीक है, अब आप सबसे पहले ये सुनो, सिंपल का क्या मतलब होता है. जब हम एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट दे देते हैं बहुत सिंपली. अब जब भी आप टेंसेस की बात करते हो ना, तो आप एक तो टाइम का ध्यान रखोगे और दूसरा आप वर्ब का ध्यान रखोगे. अब वर्ब क्या होता है, जो हम एक्शन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं बच्चे, उसको हम वर्ब के साथ एसोसिएट करते हैं. जो काम हम कर रहे होते हैं वो हम देखते हैं कि कौन से फॉर्म में हो रहा है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको साथ साथ समझाती हूँ. मान लो आप बात कर रहे हो सिंपल में पास्ट की, हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की. तो इसमें क्या होता है बच्चे, आपका लगता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या मतलब, जैसे खाने का मतलब है ईट. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट और सेकंड फॉर्म है एट, है ना. तो हम यहाँ पे बच्चे सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे. अगर हमारी सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है बच्चे, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और साथ में एस या ई एस लगा सकते हैं. जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या, जैसे मैंने आपको बताया था ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, तो फर्स्ट फॉर्म तो ईट ही है ना. और सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, जो हमारा होने वाला है, या तो हम विल लगाएंगे या हम शैल लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे ही लगाएंगे.
अब मैं आपको एक पिज़्ज़ा की स्टोरी से रिलेट करती हूँ। हम एक पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, आई एट पिज़्ज़ा येस्टरडे, मैंने कल पिज़्ज़ा खाया था, ठीक है, सिंपल। अब देखो सिंपल प्रेजेंट, आई ईट पिज़्ज़ा एवरी डे, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट कि मैं हर रोज़ पिज़्ज़ा खाता हूँ। और थर्ड सिंपल फ्यूचर क्या होगा, आई विल ईट पिज़्ज़ा टुमारो, कि भाई मेरा प्लान है, मैं आपको बता रही हूँ कि कल मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। एक मैंने क्या बताया, कल मैं खा चुका हूँ। एक मैं क्या बता रही हूँ कि मैं हर रोज़ ही खाती हूँ, तो मैं आज प्रेजेंट में भी खाऊंगी। और फ्यूचर क्या होता है कि भाई कल मैं खाऊंगी, मेरा प्लान है। तो येस्टरडे पास्ट के लिए आ गया और टुमारो फ्यूचर के लिए आ गया। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, समझ आ गया। सिंपल में हमने सिंपली बहुत एक सिंपल स्टेटमेंट और डायलॉग की बात की है। इसके बाद बच्चे हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का पहले तो मतलब समझो कि भाई कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ अभी तक चल रही है, कोई चीज़ कॉन्टिन्यूएशन में है, वो बंद नहीं हुई है। कोई अगर काम हो रहा है ना तो वो अभी तक हुए ही जा रहा है। मान लो पास्ट में कोई काम हो रहा था तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई पास्ट में वो काम पूरा हो रहा था, वो एक्शन में था, ये नहीं हुआ था कि वो ख़त्म हो चुका था। प्रेजेंट में अभी तक वो काम चल रहा है और फ्यूचर में कि वो काम चलता रहेगा। अब कॉन्टिन्यूअस के बारे में दो बातें याद रखो जो आपका थंब रूल है। सबसे पहले जहाँ भी आप ये वर्ड देखो ना कॉन्टिन्यूअस, कुछ नहीं करना है, सीधा आंखें बंद करो और आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो और उसके साथ में आईएनजी लगा दो। कुछ नहीं करना है, कॉन्टिन्यूअस दिखा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी, चेंज बस आपके हेल्पिंग वर्ब में आएगा। अगर आप पास्ट की बात करोगे कि भाई जो चीज़ हो चुकी है तो आप क्या बोलोगे, वॉज या वर लगाओगे। मतलब जैसे मैं पिज़्ज़ा की बात कर रही हूँ कि भाई अगर मैं किसी को कहती हूँ कि जब तुम आए तब मैं पिज़्ज़ा खा रहा था, खा रहा था मतलब उस टाइम भी वो खा रहा था, पास्ट में है, था हो गया। आई वॉज ईटिंग पिज़्ज़ा वेन यू अराइव्ड, जब तुम आए तब मैं पिज़्ज़ा खा रहा था, ये नहीं कि मैं खा चुका था, मैं खा रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो हम इज़ एम आर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा राइट नाउ, भाई मैं अभी भी पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेगी तो सिंपल विल बी और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आई विल बी ईटिंग पिज़्ज़ा व्हेन यू अराइव, मैं तब भी पिज़्ज़ा खा रहा हूँगा जब तुम आओगे। ये जो खा रहा होऊंगा, खा रहा था, ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई ये चल रहा था, एक्शन बंद तो नहीं हुआ था ना, तो इसीलिए हमने इसको कॉन्टिन्यूस कहा है। कॉन्टिन्यूस में बस आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और आईएनजी तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चेंज सिर्फ पास्ट है तो वॉज वर हो जाएगा, प्रेजेंट है तो इज़ एम आर हो जाएगा और फ्यूचर है तो विल भी हो जाएगा, सिर्फ इसमें चेंज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे परफेक्ट की। परफेक्ट का क्या मतलब होता है कि एक एक्शन है जो हम पूरी तरह से अच्छी तरह करके बैठ चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने एक एक्शन को कर लिया है। मान लो आपका होता है पास्ट परफेक्ट, तो बेटा पास्ट में आपने कोई काम किया होगा और आप वो काम कर चुके होगे, प्रेजेंट में अभी आप काम कर चुके हो और फ्यूचर में आप पूरा काम ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल परफेक्ट का थंब रूल याद रखो, अगर परफेक्ट कहीं दिख गया तो सीधा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉन्टिन्यूस में क्या थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखो परफेक्ट के अंदर क्या लगेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैड ईटन ऑल द पिज़्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड, क्या बोला उसने, जब तुम आए तब तक मैं सारा पिज़्ज़ा खा चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोला, आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा, मैं अभी सारा पिज़्ज़ा ख़त्म कर चुका हूँ। और फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव ईटन ऑल द पिज़्ज़ा बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आओगे ना मैं सारा पिज़्ज़ा ख़त्म कर चुका हूँगा। अब बच्चे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, ये हमारा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का मिक्सचर है। कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की और आईएनजी लगानी है, सेम इसमें भी करना है। और परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, परफेक्ट में हमने हैड लगाया था ना,
तो बस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैड बीन हो जाएगा। परफेक्ट में ऊपर हैव हैड लगाया था तो इसमें बस हैज़ या हैव बीन हो जाएगा। ऊपर आपने फ्यूचर में विल हैव लगाया था तो इसमें बस विल हैव बीन हो जाएगा। सब कुछ सेम है, बस कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट के मिक्सचर को आपको मिला देना है। कॉन्टीन्यूअस से ले लो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और परफेक्ट से ले लो उसका हेल्पिंग वर्ब, बस साथ में बीन ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना है। जैसे आई हैड बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मैं पिज़्ज़ा 2 घंटे से खा रहा था जब तुम आए। जब तुम आए ना तो मैं 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा, आई हैड बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव्ड, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको मैं बार बार बस यही बात समझा रही हूँ। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें बस आपको कॉन्टीन्यूअस का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ले लेना है और परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब और बीन लगा देना है। सिंपल वही है, कुछ नहीं करना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है तो उसके अंदर आप लगाओगे हैज़ या हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। I have been eating pizza for 2 hours, ठीक है। अगर आप किसी को कह रहे हो कि मैं 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, I have been eating pizza for 2 hours। प्रेजेंट की बात हो रही है ना भाई, मैं 2 घंटे से खा ही रहा हूँ। अब परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सिंपल है, विल हैव बीन हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आई विल हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव। जब तुम आओगे ना तब मैं 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा ही रहा होऊंगा। अब पूरा टेबल बच्चे बहुत ध्यान से एक बार समझ लो, बस ये एक चीज़ तुम्हें आ गई ना, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, टेंसेस रट जाएंगे। सिंपल में क्या होता है, सिंपल हम एक डायलॉग बताते हैं। सिंपल पास्ट में बस सेकंड फॉर्म लगता है और कुछ नहीं लगता है। प्रेजेंट और फ्यूचर में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस के अंदर आपका आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगा ही लगेगा। अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो वॉज वर होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो इज़ एम आर होगा और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है तो विल भी होगा। पर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आएगा ही आएगा। परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड आएगा और थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैव या हैज़ आएगा और थर्ड फॉर्म होगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव आएगा और थर्ड फॉर्म होगा। अगर आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है और वो पास्ट का है, सिंपल परफेक्ट का वर्ब उठाओ, हैड साथ में बीन ऐड करो और कॉन्टीन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आएगा ही। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो हैज़ और हैव ऐड करो, बीन ऐड करो और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आएगा ही। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो विल हैव सेम परफेक्ट जैसा, बीन ऐड करो, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आएगा ही आएगा। सिंपल पास्ट का मतलब, सिंपल आपने एक बात बताई कि कल मैंने पिज़्ज़ा खाया था। सिंपल प्रेजेंट, अभी मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मैं रोज़ पिज़्ज़ा खाता हूँ। सिंपल फ्यूचर, मैं कल पिज़्ज़ा खाऊंगा। पास्ट कॉन्टीन्यूअस, जब तुम आए तब मैं पिज़्ज़ा खा रहा था। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, मैं अभी भी पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, जब तुम आओगे तब भी मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँगा। पास्ट परफेक्ट, मैं सारा पिज़्ज़ा खा चुका था जब तक तुम आए। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं सारा पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। फ्यूचर परफेक्ट, जब तक तुम आओगे मैं सारा पिज़्ज़ा खा चुका हूँगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, जब तुम आए तब मैं 2 घंटे से ऑलरेडी पिज़्ज़ा खा रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, मैं अभी 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, जब तुम आओगे तब मैं ऑलरेडी 2 घंटे पहले से पिज़्ज़ा खा रहा हूँगा। बस ये याद रखो, कॉन्टीन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी। परफेक्ट अगर है तो सीधा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो कॉन्टीन्यूअस का आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म लेना है और परफेक्ट का हैड लेना है। आपको डिफरेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में लगाना है।
आप ये टेबल को एज़ इट इज़ एक पेपर पे लिखो और आप सेम ऐसे ही मैंने पिज़्ज़ा का बनाया है, आप किसी का भी बनाओ और सेम इसी तरह आप सेंटेंसेस बनाओ। एटलीस्ट 4 से 5 सेंटेंसेस आप पूरे 12-12 इस टाइप के सेंटेंसेस बनाओ। आपको अच्छी तरह से टेंसेस आ जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले तो मुझे सब्सक्राइब करो और उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना। और टेंसेस में बस 2 ही चीज़ें याद रखो। एक तो हम टाइम की बात करते हैं कि भाई हो चुका है काम, हो रहा है काम या होगा काम, और दूसरा हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं कि कौन सी फॉर्म में हुआ है। जो काम है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म में हुआ है, सेकंड फॉर्म में हुआ है या थर्ड फॉर्म में हुआ है। बहुत आसान है, बहुत इजीली आप सबको अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके।